है ना, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, है ना, बुरे कामों में जुड़ेगा नहीं। इसीलिए बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। ये प्रैक्टिस ये शास्त्र में होता है। तो प्रहलाद महाराज को मां के गर्भ में ही भगवत शिक्षा प्राप्त हुई। आप लोग समझ रहे हैं? इसीलिए वो असुरों के बीच में रहते हुए भी भगवान का शुभ भक्त था, भगवान के भजन करता था, भक्ति करता। ये विशेष बात। तो पहली बार जब हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज को मिलता है तो प्रहलाद महाराज पूछता है कि आपने क्या सीखा, गुरुकुल में क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो अपने परिवार में आसक्त है उस आसक्ति से उसको दूर होना चाहिए, और ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है। तो हिरण्यकशिपु जब ये सुनता है तो हिरण्यकशिपु थोड़ा सा अनकड़ भी कर परेशान होता है कि ये क्या सीखा है। तो हिरण्यकशिपु बोलता है ठीक है, एक बार तो छोड़ दे, ज्यादा थोड़ा करना भी छोड़, थोड़ा ठीक है जाओ। तुम्हारे अपने सिक्योरिटी को बुलाता है, तो सिक्योरिटी को बोलता है कि और ज्यादा सिक्योरिटी मजबूत करो, गुरुकुल के पास प्रहलाद महाराज के आसपास कोई भी आना नहीं चाहिए, विष्णु का कोई भी दूत नहीं आना चाहिए, या विष्णु का कोई भी फॉलोअर नहीं आना चाहिए, ऐसे सिक्योरिटी मजबूत करो। सेकंड टाइम कुछ दिनों के बाद दोबारा प्रहलाद असेंबली हॉल के अंदर आते हैं, हिरण्यकशिपु बैठा होता राजा है, तो वहां पर फिर हिरण्यकशिपु पूछता है, पुत्र प्रहलाद आपने गुरुकुल में क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज वहां पर फिर बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मा आनंदेन। तो प्रहलाद महाराज भगवत भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे हिरण्यकशिपु जो है वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, बोला ये कैसे पॉसिबल है कि ये भगवान विष्णु की भक्ति कहाँ से सीख रहा है, ये तो विष्णु के लोग इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। वो देखते हैं कि वो टीचर से पूछे, मतलब तुमने को क्या सीखा और ये कैसे सीखा? तो बोला हमने तो कुछ सिखाया नहीं, ये खुद को खुद ये चीजें बोलता है। तो बोला नहीं, कोई ना कोई विष्णु का दूत या विष्णु अंदर आता है जो उसको सिखा के जाता है। बोला और सिक्योरिटी मंजूर कर, इस तरह हिरण्यकशिपु कहता है। तो फिर सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो थर्ड टाइम क्या होता है, थर्ड टाइम दोबारा फिर हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से जब मिलता है तो फिर वो टीचर से पूछता है, थर्ड टाइम टीचर बोलते हैं कि हमने तो ऐसी ये सब उच्चारण कर रहा है भगवान का नाम का, हमने कभी इसको सिखाया नहीं, ये कैसे उच्चारण कर रहा है हमें समझ में। थर्ड टाइम बोला वी डोंट नो वेयर ही फ्रॉम लर्न, बोला हम नहीं जानते ये कहां से हमने सीखा, बोला ऑल दीस थिंग्स हमें पता ही नहीं, सब सारी बातें कहां से सीख रहा है, दिस इज नॉट टॉट, हमने नहीं सिखाया। हिरण्यकशिपु कहता है दिस इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ दी भक्ति इन गुरुकुल, ऐसा बोलते हैं दिस इज सो हाउ वो कहते हैं क्या, सो हाउ कम वी लर्न वी डोंट नो, बोला कैसे सीखा नहीं। तो हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि हाउ वी बिकम डिवोटी, ये भक्त कैसे बना? हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि ये भक्त बना कैसे, ऐसा पूछा। तो बोला अनलेस एंड अनटिल नॉट टेकिंग डस्ट ऑफ द लोटस सीड ऑफ द वैष्णव, बोला जब तक ये जो वैष्णव भक्त हैं उनके चरण कमलों की डस्ट अगर कहाँ पड़ी हो तब तक ये सब चीजें सीख नहीं सकते। इसका मतलब कोई ना कोई वैष्णव अंदर आ रहा है, कोई ना कोई वैष्णव आ रहा है जो इसको ये सब सिखा के जा रहा है। ये चर्चा होती है। तो फिर क्या करते हैं, तीसरी बात में अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं सिक्योरिटी टिल हिम,
अपने ही बेटे को मारने के लिए। ऐसा कलयुग में देखा जा रहा है। उदाहरण इसलिए है कि जब आप घर के अंदर हरे कृष्ण कीर्तन करो, भगवद गीता पढ़ो, तो घर वाले आपको क्या बोलते हैं? ऐसा ही मोस्टली लोगों के साथ ऐसा है, मोस्टली है। तो ये जो टेंडेंसी जो घर के अंदर आई है, या लोगों को जो भगवान की भक्ति से लोगों को रोकते हैं, वो कैसा है? ये सबसे पहले हिरण्यकशिपु के अंदर जो अपने पुत्र को विष्णु की भक्ति करने से रोकता है। लेकिन जिसको भगवान हृदय में बैठे हैं, जिसको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, तो कौन रोकेगा? और सोचिए, हम तो फिर भी सिक्योर अवस्था में हैं, और एक माता पिता को लेकर तंग होने के आने वाले माता पिता को कृष्ण भक्ति नहीं करने। प्रहलाद महाराज तो चारों ओर से हर जगह से असुरों के बीच में गिरा हुआ था, उनके बीच में रहता था, और उनके परिवार के सदस्य था। सोचिए वो कैसे कृष्ण भक्ति करता हो। वो बिल्कुल फियरलेस था, निर्भय था, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। प्रहलाद महाराज कोई भय नहीं, किसी परिस्थिति में भगवान का भजन कर रहा है, बिल्कुल डर नहीं, निर्भय, और हर जगह वो अपने भगवान को देखता था। ये कला सीखी है तो प्रहलाद महाराज। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं दलाल पंडित से 3-3 घंटा ये प्रहलाद चरित्र के ऊपर और धूम चरित्र पर चर्चा सुनते थे। उन्होंने खुद कहा कि प्रहलाद चरित्र को गुणगान होना चाहिए, सीखना चाहिए कि भगवान को सर्वत्र कैसे देखा जाए, है ना, और भगवान कैसे सर्वत्र रच बसे, ये समझना। तो आज के श्लोक में ये चर्चा हो रही है। ये थर्ड टाइम जब ये डिस्कस चल रहा था, उसी टाइम में जब उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि प्रहलाद महाराज को मार दो, उसी टाइम पे फिर ये श्लोक की चर्चा होती है, जिसमें क्या कहते हैं? अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है। ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने बोला, क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारने का आदेश देता, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा जो भगवान है वो सत्य है, वो जो वो कहता है वो करके देता है, और वो हर जगह मौजूद है। तो प्रहलाद महाराज जो भक्त वचन देता है, तो भगवान उस वचन को सिद्ध करता है, ये सत्य है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या कहता है? अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी, जिस सभा भवन में खड़े थे, सब बैठे थे, उसमें खंभे बने हुए थे। तो हिरण्यकशिपु ने, तेरा भगवान इस खंभे के अंदर है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा भगवान इस खंभे के अंदर ही।